हेलो प्यारे बच्चों, सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 5 की रिमझिम को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 15 लेसन को कवर कर लिया बेटा। 15 लेसन में हमने बहुत सारी बातें सीखी है जो हमारी ज़िंदगी में हम जिनको लागू करते हैं, जिनको अपनाते हैं तो बहुत अच्छे इंसान हम बनेंगे और बहुत आगे तक हम जाएंगे और काफ़ी सारी हमको जानकारी भी हुई प्यारे बच्चों। तो आज हमारा एक लेसन है पानी रे पानी। इसमें ये बताया गया प्यारे बच्चों, सुनो। कई बार हमारी बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का आने का मतलब बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है और पानी रुक जाता है। बाढ़ आने से फसलें खराब हो जाती है, घर भी गिर जाते हैं और मतलब जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि सूखा पड़ जाता है, मतलब बारिश ही नहीं होती है प्यारे बच्चों। तो बारिश ही नहीं होने से सूखा पड़ जाता है, फसलें ही नहीं उग पाएंगी बेटा, पेड़ पौधे अच्छे नहीं रह पाएंगे, हमको खाने के लिए सामान नहीं मिल पाएगा। तो बाढ़ से लोग कई बार मर भी जाते हैं, भूख से भी मर जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो तुम ये पाठ पढ़ने के बाद में तुमको पता चलेगा प्यारे बच्चों कि कैसे पानी का हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना हमारी ज़िंदगी में उपयोग है प्यारे बच्चों। बिना पानी के कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। पानी ही हमारी ज़िंदगी है, पानी ही हमारा जीवन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस पाठ को पढ़ने से पता चलेगा। और ये पाठ पढ़ने के बाद में आप अकाल क्यों पड़ता है, बाढ़ क्यों आती है, तितली जैसे साइक्लोन क्यों आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तुम सब है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाओगे प्यारे बच्चों। और अगर तुमने इस लेसन को पढ़ के इसकी बातों को लागू किया प्यारे बच्चों तो बाढ़ भी नहीं आएगी और सूखा भी नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। तुमको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता भी चलेगा प्यारे बच्चों और बहुत मदद मिलेगी प्यारे बच्चों। तो चलो प्यारे बच्चों, इस लेसन को ना स्टार्ट करके पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, लेट्स गो बेटा। पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। भूगोल प्यारे बच्चों होती ज्योग्राफी, उसके बारे में बोल रहा हूँ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र प्यारे बच्चों, नदियों का काम क्या होता है? नदियों का काम होता है प्यारे बच्चों, इधर से उधर से सब पानी इकट्ठा करके समुद्र में लेके जाना, नदियों का काम होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। जल चक्र क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ। देखो देखो बेटा, ये है समुद्र। समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी होता है समुद्र में। समुद्र का पानी जब गर्मी होती है, उस गर्मी से बन जाता है भाप, और भाप बन के ऊपर उठ जाता है और क्या बना देता है प्यारे बच्चों, बादल बना देता है। और बादल बनने से फिर बादल ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, बरसात हो जाती है। और बरसात होने से अलग अलग जगह पे फिर नदियाँ क्या करती है, उस बरसात का पानी, नदियाँ क्या करती है प्यारे बच्चों, उस बरसात का पानी सारा का सारा कहाँ मिला देती है, समुद्र में। तो प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं जल चक्र। यानी कि पानी कहाँ से स्टार्ट हुआ प्यारे बच्चों, पानी स्टार्ट हुआ समुद्र से। समुद्र से भाप बनी, भाप बनने के बाद में प्यारे बच्चों क्या हुआ, भाप बनने के बाद में ऊपर गया, बादल बना,
और बादल बनने के बाद में क्या हुआ प्यारे बच्चों, वो समुद्र, बादल बनने के बाद में बारिश हुई और बारिश से वापस पानी समुद्र में चला गया। इसको बोलते हैं जल चक्र। क्या हो गया प्यारे बच्चों, जल चक्र। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त। सूसू की आवाज कौन सी है प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों हवा की आवाज आती है, हवा होती है उसमें, ठीक है। यानी कि नल के अंदर पानी नहीं होता, हवा होती है, उस हवा की आवाज आती है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी-कभी कहीं-कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पहले भरूंगा। मैं पहले भरूंगा। हमें लगने दो लाइन में, हमारी बारी है भैया। हम कब तक लाइन में लगे रहेंगे? रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। तो प्यारे बच्चे क्या करते हैं लोग, है ना, पानी की मोटर होती है ना, पानी वाली मोटर, पानी उठाने के लिए उसको लगवा लेते हैं, ठीक है। ताकि कई, जैसे एक टूंटी पे काफ़ी सारे लोग होंगे ना, तो उनके बीच में आपस में लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा होता होगा, हो सकता है आपके घर में पानी टाइम पे आता होगा, लेकिन जो बड़ी जगह है प्यारे बच्चों, ऐसा होता है वहाँ पे। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये कैसे होता है प्यारे बच्चों, सुनो। मान लो ये है पाइप, ठीक है, और इधर है ना, इधर एक घर है, इधर दूसरा घर है, इधर तीसरा घर है, इधर चौथा घर है। तो मान लो इस पानी में से इनके भी जाता है, इसमें भी कनेक्शन है। तो मान लो 2 नंबर वाला क्या करता है, मोटर लगा देता है प्यारे बच्चों, बिजली वाली। तो बिजली वाली प्यारे बच्चों मोटर इधर से सारा पानी खींच के इसके घर में जाता रहेगा, यानी इसको भी पानी नहीं मिल पाएगा ज़्यादा, इसको भी नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों क्या तुमको लगता है कि इस 2 नंबर वाले घर ने इसका भी और इसका भी और इसका भी, इन सभी का जल चुरा लिया है, यानी कि इनका जो पानी का हक था वो छीन लिया है, ऐसा लगता है प्यारे बच्चों? ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। ये कमी गांव शहरों में ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? बरसात के मौसम में क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे गर्मियों में पानी के, मतलब पानी मिलता नहीं है। शहरों में मॉल में मिलता है, कभी कभी आता है गाँव में भी, ठीक है। और आपस में लड़ाई करते हैं पानी के लिए प्यारे बच्चों, कि मुझे भरने दो, मुझे भरने दो। हो सकता है तुम्हारे घर में बहुत अच्छे से पानी आता हो बेटा, लेकिन सबके, तुम्हारे घर की हालत पूरे देश की नहीं है। ऐसी ऐसी जगह भी है जहाँ पे बहुत
दूर दूर लोग पानी लेके आने जाते हैं राजस्थान जैसे इलाके में, और एक कम्युनिटी की एक सरकारी टूंटी होती है, उसी में से पानी आता है सारा का सारा, लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, समझ रहे बेटा? ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। तो प्यारे बच्चों, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाढ़ आ जाती है, और गांव भी डूब जाते हैं, शहर भी डूब जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी प्यारे बच्चों, जब पानी बहुत कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं अकाल, बहुत पानी नहीं होता, और पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बाढ़। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, कैसे पहलू है हम समझेंगे इस चीज़ को अभी। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें, तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो, थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब यानी कि प्यारे बच्चों, जैसे गुल्लक होता है ना, गुल्लक में हम पैसे इकट्ठे करते हैं जब हमारा मुश्किल टाइम होता है, जब हमको ज़रूरत होती है पैसों की तो उससे निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से भी जो हमारी प्यारे बच्चों पृथ्वी है ना, ठीक है, यह भी गुल्लक के जैसी है। और ये गुल्लक क्या करती है, बहुत ज़्यादा पानी वर्षा के टाइम पे बरसाती है। ठीक है, रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर, छनकर जा मिलता है। इससे हमारा देखो प्यारे बच्चों, देखो, तुमने देखा होगा जो अपनी पृथ्वी पे है ना, कुछ तालाब है ऐसे, कुछ झील बनी होगी ऐसे, तो ये पृथ्वी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये पृथ्वी है मान लो, तो ये इधर ये पानी है,
ये धीरे धीरे छनकर है ना नीचे मिलता जाता है, यानी कि जो पृथ्वी में पानी है ये झीलों और तालाबों का पानी यानी कि पृथ्वी में वापिस चला जाता है। अगर मैं इसको भर दूंगा ऐसे तो ये पानी नहीं जा पाएगा प्यारे बच्चों, समझ रहे बेटा। अगर झीलों तालाबों को मैं भर दूंगा पानी पृथ्वी के अंदर दोबारा से नहीं जा पाएगा। अगर मैं इनको बिल्कुल ठीक से रखूंगा, क्लीन रखूंगा, तो पानी वापस ही धरती में मिलता रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर मतलब बेटा कचरे से भरकर, ठीक है, कचरा डाल दिया कहाँ पे, तालाबों में, ठीक है। और क्या करते, जमीन बना के उधर बिल्डिंग बना ली, घर बना लिया हमने। भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। अपनी गुल्लक भरते रहें। तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। हक की बात। आजादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। यानी कि प्यारे बच्चों 3 गुना मांग का मतलब होता है कि पहले आज़ादी के बाद में था ना, पहले 1 लीटर था पानी की मांग थी, तो अभी 3 लीटर पानी की मांग हो गई। यानी कि जनसंख्या बढ़ गई है और पानी की भी ज़्यादा मांग बढ़ गई है। लेकिन जो झुग्गी और झोपड़ियों में रहते हैं ना बच्चों, प्यारे बच्चों, उन लोगों को औसत खपत मतलब यानी कि एवरेज जो खपत होती है उसका 30% ही मिल पाता है। यानी 100 लीटर में 100 लीटर में से 30 लीटर ही पानी मिलेगा। देखो बेटा इतना कम पानी मिल पाता है, फिर भी वो काम चला लेते हैं। यानी काम नहीं चलता, यानी बहुत परेशान है वो फिर भी। जब जरूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छिनते हैं। हमारे समाज में जरूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ चर्चा करो। तो प्यारे बच्चों तुमने इस लेसन के बारे में, इस चर्चा के बारे में, हक की बात में तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ में प्यारे बच्चों बात करनी चाहिए। और आई होप मतलब प्यारे बच्चों तुमको समझ में आ गया होगा कि हमें मतलब
बारिश ज़्यादा होने से, बरसात ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। और जब गर्मियों के टाइम पे सूखा पड़ जाता है, उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि हम पानी के महत्व को भूल चुके हैं प्यारे बच्चों। और कैसे भूले हैं? हमने सारे तो तालाब भर दिए हैं कचड़े से, सारी झील भर दी है, सभी नदियां नाले उधर मिट्टी डाल डाल के कुछ बिल्डिंग बना ली, कुछ बना लिया। तो जो पानी होता है ना, नदियों का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? पानी को इकट्ठा करके समुद्र की तरफ लेके जाना। जब नदियां ही हम ऐसे कर देंगे प्यारे बच्चों, तो कैसे होगा बेटा? कैसे हो पाएगा ये चीज़ें? ठीक है, पानी नहीं जा पाएगा ना, तो पानी रुक जाएगा बेटा। जब पानी नहीं जा पाएगा, नीचे भी पानी नहीं जा पाएगा जमीन में, तो बरसात कैसे होगी बेटा? ठीक है, तो तुमको प्यारे बच्चों समझ में आओगा। अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। तुम्हारे आसपास में पहला क्वेश्चन देखो बेटा, तुम्हारे आसपास में बड़ों से पूछ कर, मतलब अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछ सकते हो आप, पता लगाओ कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है बेटा। तुम्हारे घर में पानी तो बोर्ड से आता होगा, मतलब जल बोर्ड से आता होगा, ठीक है, नदियों नालों से भी आता होगा, या फिर कुएं से भी लेके आते होगे। और तुम्हारे घर का मैला पानी का मतलब होता है गंदा पानी। तुम्हारे घर का यूज्ड जो वाटर है, गंदा पानी, वो कहाँ जाता है? तो मैला पानी बहकर घर के गंदे नालों में चला जाता है। ठीक है, आगे देखो। तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर, धरती के नीचे कितना फुट या कितना हाथ नीचे पानी है बेटा? तुम पापा मम्मी से इस चीज के बारे में पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, पापा मम्मी से पूछना कितना हाथ या कितने फीट नीचे पानी है, मतलब जमीन के नीचे पानी होता है ना, खोदते रहेंगे तो पानी निकल जाएगा वो। आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचे था? 15 वर्ष पहले तो ऊंचा होगा, और जब पानी लोग निकालते रहे तो पानी नीचे चला गया होगा बेटा। ठीक है, पहले ऊंचा होगा फिर नीचा होगा। ठीक है, अब ज्यादा गहरा होगा बेटा। अनुमान के आधार पर बताना बेटा, अनुमान के आधार पर, ठीक है, गैस करनी है। अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? भाई ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि मान लो तुम तो मोटर लगा के पानी निकाल लोगे, बाकी जिसके पास मोटर नहीं है उनका पानी तो तुम ले लोगे ना बेटा, क्योंकि मोटर का काम है जबरदस्ती पानी को खींचना। ठीक है, हक छीनने के बराबर इसलिए है। ठीक है, और मतलब इसलिए मानते हैं क्योंकि दूसरे घरों को पानी नहीं मिल पाता ना। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है बेटा। बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल जैसा खतरा कैसे उत्पन्न हो जाता है बेटा? देखो बेटा, बड़ी संख्या में इमारतें बनाने से क्या हो जाता है? आदमी ने इमारत और बड़ी संख्या में इमारतें या घर बनाने के चक्कर में कैसे क्या कर दिया बेटा, जो समुंदर थे ना, जो नदी नाले थे, ठीक है, नदी नाले इन सबको भर दिया। और इन चीज़ को भर देने से क्या होगा बेटा? अंधाधुंध भी वृक्ष भी काटे जा रहे हैं। ठीक है, और इनको नदी नालों को भरने से, मिट्टी से भर के उधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई प्यारे बच्चों। तो उससे क्या हो गया बेटा? उससे ये हो गया कि वो पानी, अब जो पानी लेके जाते थे नदी नाले, वो पानी नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वो तो भर दिया, उधर तो घर बना दिया किसी किसी का, वो पानी नहीं ले जा पाएंगे। और जब पानी समुद्र में नहीं लेके जा पाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आने का खतरा हो जाएगा बेटा। ठीक है, बाढ़ आने का खतरा हो जाएगा। तो आगे देखो, जैसे गुल्लक थी, गुल्लक का एग्जाम्पल देके बताया था कि धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है। तो धरती की गुल्लक प्यारे बच्चों नदी नालों तालाबों झीलों आदि से भर जाती है। यदि हाँ तो क्या होगा? क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। तो प्यारे बच्चों अपने मम्मी या पापा या पेरेंट्स से आप बात कीजिए, और कभी कभी अगर बाढ़ आई है तो उसके बारे में लिख सकते हो बेटा, पूछ के ना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं तो आपको इसका आंसर बताऊं, आप खुद इससे इसका आंसर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो तुमको पता भी चलेगा कि तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे घर के आसपास में कभी बाढ़ आई है या नहीं आई है, तो कब आई है। क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या, यानी कि डेली का काम, घर में नल में पानी आने के साथ ही बंदी होती है। जब तक पानी नहीं आएगा पहले बच्चों दिनचर्या यानी कि दिन के काम ही स्टार्ट नहीं होंगे। पहले पानी पीना है, नहाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, पेड़ पौधों में पानी डालना है। ठीक है, तो पानी आएगा तभी काम स्टार्ट होगा बेटा। क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता? हाँ प्यारे बच्चों, जहाँ पे पानी खराब होता, पीने के लायक नहीं होता, उधर पानी खरीदना पड़ता है। ठीक, यदि हाँ तुम्हारे घर में रोज कितने औसतन पानी लीटर खरीदा जाता है? मेरे बच्चों मेरे घर में 20 लीटर पानी खरीदा जाता है।
जिससे मैं पीता हूँ, खाना बनाता हूँ, ठीक है। कितना खर्चा आता होगा 20 लीटर का, तो मैं तो 30 रुपये देता हूँ, 30 रुपीज़। आप पता नहीं मुझे कितना देते होंगे, लिख देना, ठीक। संकट क्यों? पानी, पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है प्यारे बच्चों? तो पानी में कौन से संकट की बात की गई है प्यारे बच्चों? देखो, कौन से संकट की? पाठ में पानी के संकट के प्रमुख कारण की, कौन से प्रमुख कारण के बारे में बात की गई है? तो पानी में संकट के बारे में बताया गया कि नदी, नाले, तालाब आदि को कूड़े करकट से भर दिया है और इससे बाढ़ आ जाती है और अकाल भी पड़ जाता है। इसके बारे में बात की गई प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखो प्यारे बच्चों, पानी के संकट का एक मुख्य कारण यानी कि पानी की फिजूल खर्ची भी है, यानी कि हद से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना, फिजूल खर्ची। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो प्यारे बच्चों। पानी की फिजूल खर्ची की बात मतलब फिजूल खर्ची के कारण पानी और भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो ठीक है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का बचत कैसे कर सकते हैं बेटा? पहली चीज़ तो हम जब हमें रिक्वायरमेंट हो, जब आवश्यकता हो, तभी हम पानी का प्रयोग करें। दूसरा, कभी भी नल को खुला न छोड़ें। तीसरा प्यारे बच्चों, कब जब बर्तन धोने या कपड़े धोने या सफाई में कम से कम पानी का उपयोग करें और पानी को फालतू में ना बहाएं। और कपड़े वाला पानी, बर्तन वाला पानी हम पौधों में भी डाल सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखो, जितना उपलब्ध है, जितना हमारे पास है, उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट होता है प्यारे बच्चों। हाँ, हमारे पास में कम पानी है और ज़्यादा पानी खर्च करेंगे तो पानी कहाँ से आएगा? संकट उत्पन्न होगा। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? हाँ भाई, जरूर कह सकते हैं। यानी कि जितनी हमें ज़रूरत हो तभी हम बिजली का, तभी हमें उपयोग करना चाहिए, नहीं तो बिजली का संकट भी हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, आगे देखो, पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर। देखो भाई, पानी की समस्या बचत या पानी की समस्या से या बचत से संबंधित क्या बनाने? पोस्टर और नारे, स्लोगन तैयार करने बेटा। यह काम तुम अपने आप कर सकते हो बेटा, अपने आप ही कर सकते हो, ठीक है बेटा। जैसे जल बचाओ, जल ही जीवन है, पानी को बेकार ना भाओ, पानी की हर बूंद कीमती है, ठीक है, जल बड़ा अनमोल है, जल बचाओ जीवन बचाओ अभियान, ये बना सकते हैं। पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है, दो अलग अलग। देखो बेटा, इसमें है दो अलग अलग मतलब है। देखो, पानी की बर्बादी का मतलब ये है कि पानी की बर्बादी का मतलब ये है प्यारे बच्चों, पहले में पानी का मतलब है बर्बाद होना, ठीक है, वेस्ट करना। और दूसरे बर्बाद का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? सबकी बर्बादी, परेशानियां, सब परेशान हो जाएंगे प्यारे बच्चों अगर पानी खत्म हो गया तो, ये बोल रहा है। पानी हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरों की दुनिया में भी उसकी खास उपयोग है, खास जगह पे। हाँ, पानी से बहुत सारे मुहावरे हैं। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठा करो, उनका उचित प्रयोग करो प्यारे बच्चों। जैसे पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। जब एक बच्चे ने अपने पेरेंट को झूठ बोला तो प्यारे बच्चों वो झूठ पकड़ा गया उसका, तो बच्चा क्या हो गया? पानी पानी हो गया। समझ गए प्यारे बच्चों? आंख पर पानी फरना, आंख पर पानी मारना मतलब, ठीक है, तो बेशरम होना, ठीक है। तो मतलब आंख का पानी मरना, यानी कि तुम्हें कोई बात करता है, तुमसे कोई बात बताता है तो तुम ध्यान नहीं देते हो, क्या तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है? पानी फिरना, सब कुछ नष्ट होना। हमने पूरी पार्टी की तैयारी कर रखी थी, अचानक से पापा के पूरा काम खराब कर दिया पापा ने, तो क्या हो गया? पूरी पार्टी पर पानी फेर दिया, ठीक है। मुंह में पानी आना, जब मैंने देखा रास्ते में जलेबी की दुकान है तो मेरे मुंह में क्या गया? पानी आ गया, इसलिए मैं पहले पानी पी लेता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये लेसन को पढ़ा है और आई होप आपको सबको समझ में आएगा बेटा। देखो बेटा, ये सिर्फ पाठ नहीं है, ये हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। जब जब आप इस पाठ को पढ़ोगे तब तब बहुत सारी चीज़ें सीखोगे प्यारे बच्चों। आज तुमको पता चला होगा कि बाढ़ क्यों आती है, अकाल क्यों पड़ता है, बाढ़ को हम आने से कैसे रोक सकते हैं, अकाल को पड़ने से कैसे रोक सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा कम से कम 2-2 लाइनें लेके आप पानी को बचाने में कैसे सहायता कर सकते हो, कमेंट में जाइए और लिखिए कि आप पानी को बचाने में कैसे मदद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चैनल आपको अच्छा लगा तो बेटा इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। और एक नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ मैं फिर से आपके से मिलूंगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। जय हिंद बेटा, गॉड ब्लेस यू।